अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। और आज के लेक्चर में बेसिकली हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द सेंसेशन, अटेंशन एंड परसेप्शन। एज यू नो कि लास्ट लेक्चर में हमने साइकोलॉजी फॉर फिजियोथेरेपिस्ट डिस्कस किया था और अभी हमारे जो टॉपिक्स है बेसिकली साइकोलॉजी के ऊपर चल रहे जा रहे हैं। और एज यू नो साइकोलॉजी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजियोथेरेपिस्ट। लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि बेसिकली साइकोलॉजी क्या है, आपकी एक बेस है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है जिसके ऊपर आप एथिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक अच्छे प्रोफेशनल बन सकते हैं। तो आज की इसी तरह लेक्चर में हम जो बेसिकली चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ सेंसेशन को हम डिस्कस करेंगे, अटेंशन को डिस्कस करेंगे और परसेप्शंस को डिस्कस करेंगे। तीनों चीज़ों की एक अपनी इम्पोर्टेंस है बेसिकली जब आप किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो उसके दौरान। तो अगर सबसे पहले तो हम इनके रोल्स को देखेंगे, इनका क्या रोल है बेसिकली। इसका हमारे पास सेंसेशन का क्या रोल है, अटेंशन का क्या रोल है, परसेप्शन का क्या रोल है। अगर सबसे पहले हम रोल को डिफाइन करें तो रोल ऑफ सेंसेशन, जो सेंसेशन है इसका बेसिकली क्या रोल हो सकता है, यानी कि ये बेसिकली पहला स्टेप है जिसमें हम एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं एक्सपीरियंस में। तो अगर हम डिफाइन करें कि जो बेसिकली सेंसेशन है उसका रोल क्या है, जब हम किसी भी एनर्जी को एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड सेंसेशन बेसिकली। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास अटेंशन आती है। और अटेंशन क्या है, तवज्जो है, यानी कि आपकी तवज्जो जो इंटेंशंस हैं। तो इंटेंशंस बेसिकली अलाउ अस टू फोकस ऑन इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर जब आप फोकस करते हैं तो वो बेसिकली क्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड अटेंशन। और तीसरे नंबर पे हमारे पास देखा जाए तो परसेप्शन आता है, परसीव करना, किसी भी कोई अपनी तरफ से परसेप्ट कर लेना वो परसेप्शन कहलाता है। परसेप्शन में बेसिकली परसेप्शन क्या करती है, परसेप्शन अलाउज अस टू सेलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन। यानी कि तीन चीज़ें हैं बेसिकली जो बेसिकली हमें परसेप्शन अलाउ करती है। सबसे पहले किसी चीज़ को हम सेलेक्ट करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, और तीसरे नंबर पे जो चीज़ है बेसिकली इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं। तो ये तीन चीज़ें बेसिकली हमारे पास जो है परसेप्शन लेके आता है। अब इसको हम डिटेल्स में ज़रा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप सेंसेशन को देखें तो सेंसेशन क्या चीज़ है। सेंसेशन आर द गेटवे बाय विच वी एक्वायर नॉलेज। सेंसेशन क्या है, एक गेटवे है जिससे हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं। अब ये जो ऑर्गन्स हैं बेसिकली सेंसेशनल ऑर्गन्स हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सेंसेशंस में। सेंसेशनल ऑर्गन्स में देखा जाए तो सबसे पहले हमारे पास आई आता है, आँख। आई का बेसिकली फंक्शन क्या है, विजन है, लाइट लाइट हो गया, और कलर को आइडेंटिफाई करना हो गया, शेप को आइडेंटिफाई करना हो गया। फिर इसी तरह सेकंड नंबर पे हमारे पास ईयर आता है। ईयर बेसिकली जो ऑडिशन है उसमें हेल्प आउट करता है, साउंड को सुनने में हेल्प आउट करता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास टंग आ जाती है। टंग बेसिकली टेस्ट, यानी कि टेस्ट बिटर है, सॉर है, स्वीट है, कैसा है टेस्ट, वो उसको हेल्प आउट करती है बेसिकली स्टिमुलाई करने में। उसके बाद नोज़ है। नोज़ एज ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स है, ये बेसिकली फ्रेगरेंस को बेसिकली जो है ना वो बताता है कि फ्रेगरेंस कैसी है। फिर उसके बाद हमारे पास स्किन आ जाती है। स्किन्स बेसिकली जो है ना क्यूटीनियस जो है ना बेसिकली क्यूटीनियस ऑर्गन है जो बेसिकली हीट, कोल्ड और पेन की सेंसेशन हमें देती है। और उसके बाद हमारे पास मसल्स आ जाते हैं। मसल्स बेसिकली क्या करते हैं, पुल, पुश, स्ट्रेन। बेसिकली जो मसल्स की एक्टिविटी है उससे हमें पता चलता है कि मसल्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फिर उसके बाद हमारे पास ऑर्गन्स आ जाते हैं। अब जो ऑर्गन्स की सेंसेशंस है वो क्या है, ऑर्गन्स की सेंसेशन ये है कि हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, तो ये बेसिकली ऑर्गन्स की सेंसेशंस है। और लास्ट में फिर अगर देखा जाए तो वेस्टिब्युलर अपरेटस है। वेस्टिबुलर अपरेटस में क्या होता है, वेस्टिबुलर अपरेटस में बेसिकली आपका जो स्टेटस होता है और आपका जो पोस्चर होता है उसको हम कंसिडर करते हैं। पोस्चर के हवाले से अगर देखा जाए तो बैलेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें।
और यहाँ पे एक और चीज़ अगर मैं डिस्कस करूँ, रिसेप्टर्स जो है ब्रेन के ऊपर इफेक्ट करते हैं, तो उसमें उसके बाद हमारे पास क्या आता है, इफेक्टर्स आते हैं। तो बेसिकली रिसेप्टर्स को अगर आप डिफाइन करें तो रिसेप्टर रिसीव न्यूरल इम्पल्सेस। रिसेप्टर क्या है, न्यूरल इम्पल्सेस को रिसीव करते हैं, विच आर ट्रांसमिटेड टू द कंसर्न एरिया ऑफ ब्रेन, और फिर ये ट्रांसफ़र होते हैं कहाँ पे, जो कंसर्निंग एरिया होता है ब्रेन का वहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं। और जब वहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं तो देन दे आर इंटरप्रेटेड, और जब इंटरप्रेट हो जाते हैं ये, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, इफेक्टर्स कहते हैं, जो इफेक्ट्स आते हैं इसके। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास जो चीज़ आती है दैट इज़ कॉल्ड अटेंशन। अटेंशन क्या चीज़ है, अटेंशन बेसिकली इज़ अ परसेप्शन प्रोसेस, यानी कि ये एक परसेप्शन प्रोसेस है जो कॉन्शियसली और एक्सपीरियंस और अवेयरनेस की वजह से आता है। अब अगर अटेंशन को देखा जाए तो अटेंशन की 3 टाइप्स आती हैं अटेंशन की। सबसे पहले इनवॉलेंट्री अटेंशन आती है, सेकंड नंबर पे वॉलेंट्री अटेंशन आती है, और थर्ड नंबर पे हैबिचुअल अटेंशन आती है, हैबिचुअल इंटेंशन आती है। सबसे पहले अगर इनवॉलेंट्री अटेंशन जो है उसको अगर हम देखें, इनवॉलेंट्री अटेंशन को, तो इनवॉलेंट्री अटेंशन जो है डज नॉट रिक्वायर कॉन्शियसनेस, यानी कि इसमें हमें कॉन्शियसनेस रहने की ज़रूरत नहीं होती, ये अनकॉन्शियसली एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल लाउड साउंड हमें सुनाई दे या फिर ब्राइट लाइट हो, तो ये अनकॉन्शियस बेसिकली इंटेंशंस में आएगा, इनवॉलेंट्री इंटेंशंस में आएगा। वॉलेंट्री अटेंशंस के इंटेंशंस क्या हैं, वॉलेंट्री अटेंशंस हैं ये बेसिकली ये एफर्ट्स इसमें मस्ट होती हैं, यानी कि वॉलंटियर मींस जो अपनी विल से करते हैं, मर्जी से करते हैं। अब ये पेन मैं यहाँ से उठा के वहाँ रखूँ तो ये क्या है, ये बेसिकली वॉलंटरी मूवमेंट है मेरी। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल डिफ़िकल्ट असाइनमेंट या कोई भी आप डिफ़िकल्ट काम करते हैं तो वो बेसिकली वॉलंटरी अटेंशंस में आता है। तीसरे नंबर पे अब हमारे पास आता है हैबिचुअल अटेंशन। अब हैबिचुअल अटेंशन क्या है, हैबिचुअल अटेंशन में कॉन्शियसनेस इफेक्ट्स आवर इंटरेस्ट, यानी कि जो कॉन्शियसनेस है हमारी वो हमारे इंटरेस्ट को बेसिकली डेवलप करती है। तो ये बेसिकली 3 टाइप्स आती हैं अटेंशंस की। फिर उसके बाद देखा जाए तो जो फैक्टर्स जो है डिटरमिन कर रहे हैं अटेंशन को, 2 फैक्टर्स हैं जो डिटरमिन करते हैं अटेंशंस को। वो कौन से 2 फैक्टर्स हैं, एक ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं और एक सब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं। अब जो ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं उसमें हमारे पास क्या क्या आता है, इंटेंसिटी आता है, इंटेंसिटी के बाद हमारे पास साइज आ जाता है, साइज के बाद हमारे पास मूवमेंट आ जाती है, मूवमेंट के बाद हमारे पास चेंज आ जाता है, चेंज के बाद नोवेल्टी और फिर नेचुरल स्टिमुलाई। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली जो इसमें ऑब्जेक्टिव में आ जाती हैं। अब सब्जेक्टिव के हवाले से देखा जाए तो सब्जेक्टिव के हवाले से हमारे पास सबसे जो पहली चीज़ आती है दैट इज़ इंटरेस्ट। हमारा इंटरेस्ट कितना है वो सब्जेक्टिव में आ जाएगा। हमारी हैबिट्स क्या है ये सब्जेक्टिव में आ जाएगा। फिर मोटिव्स क्या हैं, हमारे इमोशंस क्या हैं, ये सब्जेक्टिव में आ जाएंगे। और फिर हमारा जो एटीट्यूड है वो क्या है, ये भी सारा सब्जेक्टिव में आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास जो तीसरी चीज़ आती है दैट इज़ कॉल्ड परसेप्शन। परसेप्शन क्या चीज़ है, परसेप्शन बेसिकली अगर R.E. सिल्वरमैन जो है उसके मुताबिक अगर परसेप्शन को डिफ़ाइन किया जाए R.E. सिल्वरमैन के मुताबिक, तो वो क्या कहता है, परसेप्शन इज़ एन इंडिविजुअल अवेयरनेस एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर, यानी कि जो इंडिविजुअल अवेयरनेस है बिहेवियर के हवाले से दैट इज़ कॉल्ड द परसेप्शन। और परसेप्शन जो है ये बेसिकली किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, परसेप्शंस बेसिकली जिन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है उसमें से सबसे पहला जो फैक्टर है हमारे पास दैट इज़ वैल्यू एंड इंटरेस्ट। अगर आपकी जो वैल्यू है और आपके जो इंटरेस्ट है, ये पहला फैक्टर है जो परसेप्शन के ऊपर बेसिकली इफेक्ट करता है। सेंस ऑर्गन्स, जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं हमारे, वो इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। ब्रेन फंक्शन, आपका दिमाग का जो फंक्शन कर रहा है वो इसके ऊपर इफेक्ट करेगा। फिर उसके बाद जो पास्ट एक्सपीरियंस है, जो गुजरा हुआ वक्त है, वो भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो बेसिकली आपकी परसेप्शन के ऊपर असरअंदाज होता है। फिर उसके बाद आपका जो एटीट्यूड है, जो रवैया है आपका, वो आपकी परसेप्शंस में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के तौर पर काम करता है। और लास्ट में फिर हमारे पास बेसिकली जो बिलीव्स हैं, जो इमोशंस हैं,
ये भी बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो इफ़ेक्ट होते हैं बेसिकली परसेप्शन के ऊपर। अब परसेप्शन के ऊपर अगर हम देखा जाए तो परसेप्शन में एरर क्या आता है, परसेप्शन में एरर क्या आता है, परसेप्शन में एरर जो है ना, एरर इन परसेप्शन इज बिकॉज ऑफ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। यानी कि जब आप रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करेंगे तो वो बेसिकली क्या होगा, परसेप्शन का एरर होगा। फॉर एग्जांपल हम अगर एक यहाँ पे एग्जांपल दें तो एग्जांपल में हम क्या कहेंगे, आ रोप इन अ डार्क इज परसीव्ड एज स्नेक। यानी कि एक रस्सी है, अगर वो अंधेरे में पड़ी है तो वो हम परसीव उसको क्या करेंगे कि ऐसे लग रहा है कि जैसे ये सांप है। तो बेसिकली ये क्या है, ये हमारे इल्यूजन में परसेप्शन है, बेसिकली एरर ऑफ परसेप्शन है इसको अगर सिंपल वर्ड्स में आप कहें तो। फिर उसके बाद हेल्सिन्यूशन क्या है, हेल्सिन्यूशन बेसिकली एक धोखा है जिसको आप उर्दू में कह सकते हैं। इसको अगर हेल्सिन्यूशन को अगर हम डिफाइन करें तो हेल्सिन्यूशन इज इनएक्यूरेट एंड एबनॉर्मल फॉल्स परसेप्शन। ठीक है, तो हेल्सिनेशन क्या है, एक टोटली फॉल्स किस्म की परसेप्शन है, जो बिल्कुल गलत किस्म की परसेप्शन होती है, उसको हम हेल्सिनेशन कहते हैं। तो हेल्सिनेशन में क्या है बेसिकली, इसको एग्जांपल हम ऐसे दे सकते हैं, सीइंग घोस्ट इन डार्क। यानी कि अगर किसी ने अंधेरे में कोई ये कहे कि मैंने भूत देख लिया तो ये क्या है, उसकी हेल्सिनेशन है, ये एक धोखा है उसको जो है। तो ये बेसिकली सारी ये चीज़ें परसेप्शन में आ जाती हैं। तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली हमने जो 3 चीज़ें डिस्कस की, सबसे पहले सेंसेशन, अटेंशन और परसेप्शन। तो तीनों का इम्पोर्टेंट रोल है। अगर इन तीनों को अगर हम समझ लेते हैं आसानी से तो हमारा जो बेसिकली जो प्रोफेशनल कैरियर है उसमें और ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें सेंसेशंस को, तो सेंसेशंस जो हैं ये बेसिकली हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जो हमें नॉलेज देते हैं, उनके ज़रिए हमें बेसिकली मिलती है। उसमें हमारे आई, ईयर, नोज़, जितने भी ऑर्गन्स हैं, स्किन है, ये सारी जो है ना बेसिकली इसमें सेंसेशन ऑर्गन्स में आती हैं, जिसको हम सेंसेशंस कहते हैं। फिर अटेंशंस हमारे पास आती हैं। अटेंशंस बेसिकली क्या है, अटेंशन इज़ अ परसेप्टिंग प्रोसेस। यानी कि बेसिकली जो अटेंशंस हैं ये हमारे एक्सपीरियंस की वजह से आ सकती हैं, कॉन्शियसनेस की वजह से आ सकती हैं, और बेसिकली अवेयरनेस। यानी ये 3 चीज़ें हैं जो बेसिकली हमें अटेंशन देती हैं। उसमें सबसे पहले कॉन्शियसनेस, होश में आना या होश हवास में रहकर बात करना। अवेयरनेस, हमें किसी चीज़ से ख़बर हो, हमें बेसिकली बाखबर हो किसी चीज़ से, और या फिर हमें एक्सपीरियंस हो किसी चीज़ का, तो फिर हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, अटेंशन जो है ना इसको दे सकते हैं। अटेंशंस के हमने फिर आगे बेसिकली हमने 3 और टाइप्स 4 दिखा दी, जिसमें इनवॉलेंट्री अटेंशन, वॉलेंट्री अटेंशन और हैबिचुअल अटेंशन है। तो फिर उसके बाद हमने परसेप्शन को डिस्कस किया, और R.E. सिल्वरमैन के मुताबिक अगर परसेप्शन को हम डिफाइन करें तो परसेप्शन इज़ एन इंडिविजुअल अवेयरनेस ऑफ बिहेवियर। यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल की अवेयरनेस है बिहेवियर की तो दैट इज़ कॉल्ड परसेप्शन। और परसेप्शन में जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं वो वैल्यू एंड इंटरेस्ट है, सेंस ऑर्गन्स है, ब्रेन है, फिर पास्ट बिहेवियर है, इमोशंस हैं और मोटिव्स हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली किस में आ जाती है, परसेप्शंस में आ जाती है। तो हम परसेप्ट करते हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में थी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए डॉक्टर इमरान को इजाज़त दीजिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।